हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृत, वैदिक काल या वैदिक पीरियड। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है इस चैप्टर का। आपको इस चैप्टर के पहले दूसरे पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। टोटल इस चैप्टर के 4 पार्ट्स आएंगे, अभी एक पार्ट और आएगा। सारे पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं पहले दूसरे भी पार्ट को। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो है और इसमें आपको ऐसे प्रश्न कराए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही इस वीडियो में कराए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप इस PDF की लिंक चाहते हैं प्रश्नों का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वह है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वह है अथर्ववेद में, और सबसे बाद में अथर्ववेद की ही रचना की गई थी। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी और आर्यों का समाज पितृप्रधान था। जो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत का आना मध्य एशिया से माना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। सूक्त क्या होता है? सूक्त जो होते हैं वह वेद मंत्रों के जो समूह होते हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए। मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर ये बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो जो यजुर्वेद है उसके कुछ अंश गद्य रूप में भी रचित हैं। ऋग्वेद के बाद जो दूसरा वेद है वह यजुर्वेद है। यजुर्वेद में कुल 663 मंत्र हैं। ये दूसरे नंबर का वेद है। अगला प्रश्न है, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है कि प्रशासन का जो सभा और विदथ थी सभाएं, वे प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम जो संस्था थी वह थी विदथ। विदथ क्या थी? तो विदथ जो थी वह जनसभा या लूट के सामान का जो वितरण होता था वह विदथ थी। उसमें लोग पहले कबीले के तरह रहते थे, तो एक कबीले के मुखिया से जब दूसरे कबीले से लड़ाई होती थी तो उसमें वे लोग एक दूसरे के सामान को या गायों को छीन लेते थे। तो उसका जो बंटवारा होता था लोगों में एक तरह से, वह विदथ में ही होता था। विदथ जो थी वहाँ पर लूट के सामान का वितरण होता था और विदथ में स्त्रियां भी भाग लेती थी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ। तो अनुलोम विवाह का अर्थ है जब जो पुरुष वर्ग होता था वह जब उच्च वर्ण का हो और जो नारी के साथ जो नारी की तरफ के होते थे वे लोग निम्न वर्ण के होते थे तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। इसका एक विपरीत होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में जो वर पक्ष वाले होते हैं वे लोग निम्न जात के होते हैं और नारी पक्ष के उच्च जात के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। ये वही प्रश्न है जो मैंने पहले ही आपको अभी बताया कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो वैदिक युग में जव को यव बोला जाता था। वैदिक युग में जो जव था उसे यव बोला जाता था और वैदिक युग का जो मुख्य अनाज था वह जव था। अगला प्रश्न है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैदिक काल में चावल को व्रीहि बोला जाता था। अगला प्रश्न है अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह चौथा वेद है और अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पहला ए वाला है शिक्षा। तो शिक्षा जो है वह ध्वनि शास्त्र में थी। कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद जो था वह छंद शास्त्र में था। तो यहाँ पर इसके सामने ही इसके उत्तर दिए हुए हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए का 1, B2, C3, D4 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो जो प्राचीनतम व्याकरण था अष्टाध्यायी जिसको बोलते हैं उसके रचनाकार पाणिनि हैं। पाणिनि जो थे वे संस्कृत के विद्वान थे। इनका जन्म पंजाब के सालातुला में हुआ था। आधुनिक जो कि पेशावर पाकिस्तान के पास उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में था। इनका जीवन काल जो है वह 520 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो मनुस्मृति जो है वह प्राचीनतम स्मृति है। अगला प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। रामायण जो है वह महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का महाकाव्य है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसमें जो रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। अगला प्रश्न है प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण जो है वह है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि मत्स्य अवतार जब रूप धारण करते हैं, जब मत्स्य अवतार लेते हैं तो उस समय की कथा इसमें है। इसमें कुल 14,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह कुल थी। कुल में जैसे एक घर में एक छत के नीचे जितने लोग रहते थे वे लोग एक कुल के कहलाते थे, जो एक परिवार के होते थे। और परिवार का जो मुखिया होता था, यह एक कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलुप कहा जाता था। जब कई कुल एक साथ मिलते थे तो उसे ग्राम कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे। कई विश्व मिलकर जन का, फिर कई जनों को मिलाकर जनपद बनता था
और कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनता था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो वह है इंद्र, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही माने जाते थे। तो इंद्र जो है उनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ, जिसका मतलब होता है सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय, कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वह है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में कहा गया है, इसमें स्त्री की तुलना मदिरा विष पासे अर्थात जुआ से की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। जो प्रजापति थे वे उत्तर वैदिक काल के देवता थे, जबकि जो परीक्षित थे वो मृत्युलोक के देवता थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, पहला राजसूय यज्ञ। जो राजसूय यज्ञ था राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था, तो ए का 1 में हो जाएगा। बी वाला है अश्वमेघ यज्ञ, तो राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ था, बी का 2 हो जाएगा। सी है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन, अपने राजा अपने पराक्रम अपने शौर्य को दिखाने के लिए या मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। अग्निष्टोम यज्ञ जो था वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि हो पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था, जिसे अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा A1 B2 C3 D4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और सूची 2 है आधुनिक नाम। ये नदियों का नाम है। तो ऋग्वेद में पुरुषनी नदी को रावी नदी बोलते हैं। वर्तमान नाम आधुनिक नाम इसका रावी नदी है, जबकि ऋग्वेद में पुरुषनी इसका नाम आया है। ऋग्वेद में जो शतुद्री नदी थी वह अब सतलज नदी कहलाती है। ऋग्वेद में जो अस्किनी नदी थी वह अब चिनाब नदी है और विपाशा नदी अब व्यास नदी है। तो इसका आपका A1 B2 C3 D4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 16 संस्कार हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें ब्रह्म विवाह जो है वह समान वर्ण या जाति का विवाह, अगर आप समान वर्ण या जाति वालों से विवाह करते हैं तो वो ब्रह्म विवाह होगा। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाता था। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया जो विवाह किया जाता था उसे आर्ष विवाह कहते थे। और प्रजापत्य विवाह जब बिना दहेज के जिसमें जो विवाह करता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए A1 B2 C3 D4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके पहले की जो वीडियोस हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की और इस चैप्टर की जो वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इन प्रश्नों का तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाकर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।